शुक्र जब स्कॉर्पियो राशि में जाते हैं ना, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने लेकर आते हैं। खास तौर पे ऐसी चीजें जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते, जिनके बारे में हम खुलकर बातें नहीं कर सकते, या फिर हमको लगता है कि भाई अगर हमने ये चीजें डिस्कस की तो टैबू हो जाएगा एंड देन पीपल विल डिसलाइक अस। लेकिन होता यह है कि शुक्र जब स्कॉर्पियो राशि में जाता है तो हमारे मन के अंदर छुपी हुई सारी की सारी बातों को उधेड़ उधेड़ कर बाहर लाना शुरू कर देता है। इस बार भी शुक्र कुछ ऐसा ही करने वाला है। इनफैक्ट वो आपके पास्ट बहुत सारे लवर्स की बातों को भी बाहर निकाल कर लेकर आने वाला है, तो आपको उसके लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। ये जो गोचर है शुक्र का स्कॉर्पियो राशि में, ये होने वाला है 26 नवंबर को और चलेगा ये 20 दिसंबर तक, यानी कि लगभग 3 हफ्ते तक आपके जीवन में शुक्र इन वृश्चिक राशि बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो वो चेंजेस कौन कौन से होंगे, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं इन टुडेस वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र के स्कॉर्पियो राशि में गोचर की। ये गोचर 26 नवंबर को होने वाला है और शुक्र यहाँ पर 20 दिसंबर तक रहने वाले हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि शुक्र 11 दिसंबर से कंबस्ट यानी कि अस्त हो जाएंगे और अगले साल फरवरी तक अस्त ही रहेंगे। यानी कि शुक्र और सूर्य काफी लंबे समय तक एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे, जिसकी वजह से if you want to get married to a very beautiful woman who is also very powerful and also very smart and also very strong and comes from a better family, at least better mental background, you can totally do that, right? So जो भी पुरुष हैं जो ये चाहते हैं जीवन में कि भाई मैं किसी नॉर्मल लड़की से, गर्ल नेक्स्ट डोर से शादी नहीं करना चाहता, मैं एक ऐसी स्त्री से शादी करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्ञानी हो, बहुत पैसे वाली हो, बहुत रसूख वाली हो, बहुत पावर वाली हो, और जिससे शादी करने से ना भाई मेरी जिंदगी सेट हो जाए, लोग मुझे पहचानने लगे, मुझे बहुत पैसा मिले, मुझे बहुत ब्ला ब्ला ब्ला, थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह के काम करने के लिए तो ये समय अच्छा है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं या आपके जीवन में ऐसी कोई स्त्री है एंड यू वुड लाइक टू परस्यू दैट रिलेशनशिप, टोटली डूएबल, यू कैन डू दैट, गो अहेड। बट याद रखिए, एक सवाल बड़ा जरूरी है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आया मीम याद? बस वही बात है। कहने को तो ये मीम है, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। इफ यू रियली वांट समबडी हु इज बेटर देन यू, व्हाई वुड दे लाइक यू? आपको इसका आप आंसर जो है वो ढूंढना पड़ेगा, तभी चीजें आपके लिए सही होंगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है, आपके पिछले जीवन में, राइट, चाहे वो अफेयर्स रहे हो, चाहे प्यार हुआ हो, रिलेशनशिप रहे हो ना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई व्यक्ति ऐसा तो जरूर रहा होगा ना जिसके साथ आपने बिल्कुल फ्री महसूस किया होगा, एकदम आजाद पंछी, कि भाई इसके सामने तो मुझे कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू बी नाइस, आई डोंट हैव टू बी व्हाटएवर, आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति तो आपके जीवन में रहा होगा। खास तौर पे ऐसी कोई स्त्री तो जरूर रही होगी। तो जो भी ये स्त्री हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान अति का जाना शुरू हो जाएगा। यू विल बी लाइक, भाई मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे कैसे भी करके उनसे बातचीत करनी है, कैसे भी करके उनके टच में आना है। इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी। अब देखिए, अगर आप इस समय पर रिलेशनशिप में हैं या इस समय पर आप शादीशुदा हैं, देन किसी पुराने व्यक्ति से रिकिंडल करना रोमांस खतरे से खाली नहीं है, राइट? कैन यू बी फ्रेंड्स? गॉड नोज। कैन यू गेट इन टच बीइंग वेरी प्लेटोनिक? आई डोंट नो, आपको पता होना चाहिए। बट सोच समझ के ही इन चीजों में आगे बढ़ना, बिकॉज यू डोंट ऑलवेज नो कि कब क्या हो जाए, राइट? इसलिए अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखना। याद आ रही है, ध्यान आ रहा है, ठीक है, राइट? आप अगर उस फीलिंग को रिक्रिएट करना चाहते हैं, मे बी रिक्रिएट विद योर पार्टनर। अगर नहीं रिक्रिएट कर सकते तो यादों में ही जी लो। बट जरूरी नहीं है कि अगर आप उसे रिक्रिएट करें तो वो वैसा ही हो जैसा कि आपकी यादों में है या जैसे आपकी मेमोरीज में है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, आप मेमोरीज आर नॉट ऑलवेज वेरी रिलायबल। इस समय पर ओकल्ट जो चीजें हैं उनमें भी हमारा इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ज्योतिष में इंटरेस्ट आएगा, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा, पामिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा, टैरो में इंटरेस्ट आएगा, रेकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, इसमें हमारा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगेन, इसमें गलत कुछ नहीं है। साथ में हम तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधना, इन चीजों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। बट याद रखिए, हर चीज 3 तरह की होती है, सात्विक होती है, राजसी होती है और तामसी होती है। तामसी चीजों में मत फंसना। वैसे भी यहाँ पर सूर्य और मंगल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और शुक्र जैसा एक बहुत सौम्य ग्रह सूर्य के साथ, मंगल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता है।
इनफैक्ट ये जो ग्रह होते हैं, ये उसको उल्टा त्रास ही देते हैं। उस पर भी सूर्य के साथ तो शुक्र की बड़ी दुश्मनी होती है। तो ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फँस जाना, जो कि यू नो खास तौर पे पुरुष हो अगर कोई, जिसका नाम तो बहुत ऊँचा हो, बात तो बहुत बड़ी-बड़ी हो, बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, और वहाँ से आपके हाथ ही जलें, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहली बात, आपको तामसी जगहों पर नहीं जाना, तामसी काम नहीं करने। 7वीं राजसी तक भी ठीक है, वहाँ पर जाइए, सच्चे गुरु हैं वहाँ, उनसे सीखिए। अगर आप अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं ही, तो जो सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएँगी। बाय द वे, इफ यू थिंक दैट यू कैन लर्न विद मी, बिकॉज़ मैं भी बड़ी यूनिक हूँ। हर किसी के साथ तो संभव नहीं है कि उन्हें समझ में आए। जिन्हें होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, वही कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ज्योतिष समझ में आता है, ये सिंपल तरीके से जीवन के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिष आपको समझ में आता है, और अगर आप सीखना चाहते हो, तो फिर आप दिसंबर पहले हफ्ते से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप ही लोगों ने कहा था कि भई नया साल शुरू होने से पहले हम भी अपनी कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो 10 से 12 दिन का ये कोर्स होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्पीड क्या है लर्निंग की, और वो कोर्स हम कर सकते हैं। हालाँकि जो रिफ्रेश्ड कोर्सेज़ हैं, वो अगले साल से शुरू होंगे, थोड़े लंबे कोर्सेज़ हैं विद कंप्लीटली न्यू सिलेबसेस, लेकिन वो दे आर गोइंग टू बी वेरी, वेरी लॉन्ग। तो अगर आप 10 से 12 दिन मेरे साथ बिताना चाहते हैं क्लासेस में, और बहुत ही कूल और इंटरैक्टिव तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से अगर आप ज्योतिष के फाउंडेशन सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आन्या का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पे जाकर मैसेज कीजिए और उसे बताइए कि आप जॉइन करना चाहते हैं इन क्लासेस को, एंड आई विल सी यू देयर। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको कुंडली पढ़ना दिया जाएगा, और सारे सीक्रेट्स भी पता लग जाएँगे, अपने भी और दूसरों के भी। अगर आप लोगों की कपड़ों की दुकान है, आप कपड़े बेचते हैं या बैग्स बेचते हैं, एक्सेसरीज़ बेचते हैं, खूबसूरती वाली चीज़ें अगर आप लोग बेचते हैं, तो आप लोगों को ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए जो बहुत इंट्रिकेट हैं, बहुत डेलिकेट हैं, और उसके साथ-साथ ही हैंडी वर्क की हैं, यानी हाथ के काम की हैं। तो जैसे अगर आप लोग कपड़ा बेचते हैं, तो कपड़े में जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो वो मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी नहीं, हाथ वाली एम्ब्रॉयडरी। जैसे आई डोंट नो, फुलकारी हो गई, चिकनकारी हो गया, या फिर दबके का जो काम होता है, जो हाथ से किया जाता है। अगर इन सब चीज़ों में आप फ़ोकस कर सकें, उनको आप दुनिया के सामने प्रेज़ेंट कर सकें, एंड यू ट्राई टू सेल देम, तो वहाँ पर आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ गेन्स। तो अगर आप यहाँ एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली एडवर्टाइज़ कीजिए, एंड इनकम आपको यहाँ से ज़रूर अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। सो गो अहेड, डू दैट, और अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं आपके पास व्हिच यू कैन सेल टू मी, प्लीज़ डू। आई वुड लव हैंडी वर्क, हाथ का किया हुआ काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इफ यू आर डूइंग दैट, आई एम ऑल इयर्स, आई कैन टोटली गेट। अगर आप लोग डर्मेटोलॉजी या कॉस्मेटोलॉजी ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो अगर आप इन चीज़ों में काम करते हैं, एस्थेटिशियन हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ द टाइम टू मेक मनी, दिस इज़ द टाइम टू मेक कनेक्शंस। आप लोग अगर डर्मल फिलर्स हो गए, लिप फिलर्स हो गए, और वो क्या कहते हैं, फेस लिफ्ट हो गया, और ये सब जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं छोटे-बड़े, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन, इवन मेन वुड वांट टू डू दैट। तो अगर आप इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हो, अगेन अ गुड टाइम फॉर यू टू एडवर्टाइज़, दुनिया के सामने अपनी बात लेकर जाइए, दुनिया सुनेगी, क्योंकि उन लोगों को आपकी इस समय पर ज़रूरत पड़ने वाली है। सो एडवर्टाइज़ वेल, गो टू द राइट पीपल, मेक द राइट कनेक्शंस, एंड आपके यहाँ पर अच्छे पैसे भी बनेंगे, बिज़नेस भी आप लोगों का अच्छा चलेगा, और आगे भी बढ़ जाओगे ज़िंदगी में। फाइनली, यहाँ पर जो सेक्सुअल इंटिमेसी है, उसको लेकर ध्यान काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू हैंडल इट बेस्ट। अपना लिबिडो कैसे मैनेज करना है, वो आप ही जानते हैं अच्छे तरीके से, तो उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। खास तौर पे इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, खास तौर पे अगर आप पुरुष हैं और आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपकी वाइफ नेग्लेक्टेड महसूस कर रही हैं, तो डोंट नेग्लेक्ट हर, गिव हर अ लॉट ऑफ लव, स्पेंड गुड मोमेंट्स टुगेदर, अच्छा समय साथ में बिताइए, अच्छा समय साथ में बिताइए। और इंटिमेसी अलग-अलग तरीकों से हो सकती है, जस्ट टॉकिंग टुगेदर, पिलो टॉक, दैट इज़ आल्सो इंटिमेसी। तो इस तरह की इंटिमेसी की बहुत ज़रूरत है, आपको भी, आपके पार्टनर्स को भी। प्रोवाइड देम विद दैट, क्योंकि जब आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनिटली रिजल्ट्स तो आपको भी मिलेंगे, है ना? तो इन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स विल बी फाइन। और अगर आपके रिश्ते में डेड बेडरूम है या डेड रिलेशनशिप है, तो उसको रिवाइव करने के लिए समय बहुत अच्छा है। डू दैट एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। इसका सबसे ज़्यादा असर किन राशियों पर देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा असर हमें स्कॉर्पियो राशि पर ही देखने को मिलेगा, बिकॉज़ जो भी बातें मैंने बोली हैं, दैट विल बी वेरी हाइटेंड इन स्कॉर्पियो राशि।
इसके साथ-साथ ही मीन राशि में और इसके साथ कर्क राशि में भी ये सब देखने को मिलेगा। इन लोगों के अंदर प्यार की नीड, एक इंटिमेसी की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड दे विल बी लाइक यू नो व्हाट, वी जस्ट वांट आवर पार्टनर्स टू बी विद अस फॉरएवर। इन लोगों के रिश्ते अपने पार्टनर्स के साथ और ज़्यादा गहरे भी हो सकते हैं, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। हालाँकि 2 राशियाँ ऐसी भी हैं जो थोड़ा-सा ऑड सा भी फ़ील कर सकती हैं बिकॉज़ ऑफ दिस, एंड ये जो राशियाँ हैं वो है जेमिनी राशि और लियो राशि। इन दोनों को अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा इश्यू आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये उनसे प्यार नहीं करते, इट्स जस्ट दैट उनको टाइम नहीं मिलेगा, दे आर बिज़ी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके साथ-साथ ही इन लोगों को, जो लोग आर्टिफ़िशियल तरीके से अपनी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, उनसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप लोग जेमिनी राशि हैं या फिर आप लोग सिंह राशि हैं और आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, देन आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ओनली गो टू ट्रस्टेड प्लेसेस एंड ओनली गो विद एक्सपर्ट्स जिनको आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो। अदरवाइज़ आप थोड़ा उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए बिकॉज़ यू मे फेस प्रॉब्लम्स हियर, राइट? So this is all about Venus and Scorpio. I hope this was really helpful. So go ahead, have fun, have a good life, love your partners, and just be good. All right. Bye. Take care.